नमस्कार, मैं डॉक्टर ग्रीवा माकड़। हमारे चैनल डॉक्टर माकड़ हिमोग्लोबिन में आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे कोन्स के बारे में। ये एक ऐसी समस्या है जो काफी लोगों को बहुत ही कॉमनली पाई जाती है। किसी को पेनफुल कोन्स होते हैं, किसी को पेनलेस कोन्स होते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे ट्रीटमेंट के लिए सर्च करते रहते हैं कि हमें ये कंडीशन बार बार होती है, सर्जरी भी हम करवाते हैं, कुछ ना कुछ उसका रिमूवल भी प्रोसेस जो होती है वो भी करवाते हैं, फिर भी होती रहती है। तो ये कोन्स क्यों होते हैं, किस तरीके से डेवलप होते हैं, किन लोगों में डेवलप होने की संभावनाएं ज्यादा होती है, और होम्योपैथी में जो मेडिसिन है वो इस कोन्स को परमानेंटली रिमूव करने में क्या रोल प्ले करती है, ऐसी कौन कौन सी दवाइयां हैं जो कोन्स को ठीक करने में बहुत ही उपयोगी साबित होती है, ये सारी डिटेल हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और आपके कोई भी सवाल है हमें पूछ सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रीफ लेते हैं, ये कोन्स क्या है। तो हमारे शरीर में अलग अलग एरियाज में एक ऐसी टेंडेंसी होती है, जैसे कि हाथ की अगर हम बात करें, हथेली के जो अलग इनर सरफेस है, पैरों में भी हमारा जो तलवा होता है जो जमीन में टच होता है, तो पैरों में भी अलग अलग उंगलियों के नीचे का स्ट्रक्चर है, दोनों उंगली के बीच का जो एरियाज होते हैं वहां पे ऐसी टेंडेंसी होती है कि वहां की स्किन कोई ना कोई प्रेशर या तो फ्रिक्शन आने की वजह से एज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म वहां की स्किन थोड़ी हार्ड और रफ बन जाती है, तो उसे कोन्स बोलते हैं। इसको बोलते हैं कि कोन्स डेवलप हो गया, वहां की स्किन पूरी एकदम से रफ हो जाती है। किसी को कोन्स पेन्स के साथ होते हैं, किसी को पेनलेस होते हैं, किसी को इतना पेन होता है कि चलने घूमने फिरने में भी तकलीफ आती है और बहुत पेन की फरियाद करते हैं। हमारे पास आते हैं बहुत सारे पेशेंट्स, कोई उसको रिमूव करवाता है स्कैल्पेल से, सर्जरी करवाता है, थोड़ी बहुत प्रोसीजर करवाता है, फिर भी होता है। तो ये मैं आपको ये बात खास बताना चाहती हूँ कि अगर आप कोई भी कन्वेंशनल मोड ऑफ थेरेपी में जाएंगे, एलोपैथी की भी कोई मेडिसिन है, तो उसमें कुछ इतना फायदा नहीं होता है। सर्जरी भी करवाओगे तो बार बार हो जाते हैं, डेवलप होता ही रहता है, क्योंकि उसका रीजन है जो फ्रिक्शन आता है, जो प्रेशर आता है, जो उसका डेवलपमेंट का मेन रीजन बनता है। तो होम्योपैथी में बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जो आपको हेल्प कर सकती है। तो ये बात हो गई कोन्स के बारे में। तो अभी किनको होने की संभावना ज्यादा है? तो जो कोई, अगर किसी को हाथ में भी कोन्स होते हैं, तो कभी कभार जो कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट जो है वो प्ले करता है, या किसी की नौकरी या तो धंधा ही ऐसा है जहाँ पे कुछ हार्ड स्ट्रक्चर को सतत घुमाए रखना है हाथों से, तो ऐसे केसेस में हाथों में भी यहाँ पे कोन्स हो जाते हैं। दो उंगलियों के बीच में भी ऐसे यहाँ पे जो सरफेस है वो हार्ड रफ हो जाती है, कोन्स डेवलप होते हैं। तो ये बात हुई हाथ के कोन्स की। पैरों में भी कोन्स एकदम ज्यादा पाए जाते हैं। जो लंबे अरसे से स्टैंडिंग पोस्चर में रहते हैं उनको कोन्स होने की संभावना ज्यादा होती है। जिनको पसीना ज्यादा होता है उनको भी बिकॉज ऑफ दैट फ्रिक्शन प्रेशर जो मैंने बताया उसके कारण कोन्स होने की संभावना ज्यादा होती है। कोई ओबेज है, अगर जिनका मोटापा है, और या तो कोई एकदम पतला है, ऐसे केस में भी कोन्स होने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा किसी को डायबिटीज रहता है और डायबिटीज के कारण शरीर में वैसे भी चेप होने की संभावना बढ़ जाती है, उसी तरीके से कोन्स होने की संभावना भी डायबिटीज जिनको होता है उनको ज्यादा रहती है। तो ऐसे केसेस में कोन्स होने की संभावना ज्यादा, हमने ये बात की। अभी होम्योपैथी क्या रोल प्ले करेगी? तो होम्योपैथी में बहुत सारी दवाइयां हैं, उससे आप अगर उसको सर्टेन इंटरवल पे लेते हो, डॉक्टर द्वारा दी गई मेडिसिन आपका केस समझ के अगर डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, या तो लिख देते हैं या तो देते हैं, वो मेडिसिन का रिपीटेशन करने के कारण कोन्स की जो संभावना कम हो जाती है, और कोन्स हुए भी है तो बहुत ही मिनिमम हो जाते हैं। और खास करके जहां पे किसी को पेनफुल कोन्स है, जो अपने रूटीन्स भी डेली कीप अप नहीं कर पाते कोन्स के कारण, तो ऐसे केसेस में भी पेन भी एकदम से रिमूव हो जाता है, और पेन मेन जो सिम्टम्स है कोन्स के वो भी जाते हैं, और कोन्स में डेफिनेटली एकदम से ही राहत मिलती है। तो ऐसी मेडिसिन के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट एंड टॉप मोस्ट मेडिसिन जो कोन्स की अगर हम बात करें तो वो है एंटीमनी क्रूड। बहुत ही अच्छी दवाइयां हैं, और वो हम ज्यादातर रिपीट करवाते हैं, दिन में 2 बार 3 बार भी ले सकते हैं वो पर्सन जिनको कोन्स हुआ है। बहुत ही अच्छी दवाई है, जहाँ पे एकदम हार्ड स्ट्रक्चर हो जाता है कोन्स का, वहां पे दी जाती है। उसके अलावा एक बहुत ही अच्छी दवाई है थूजा करके। थूजा किसी भी प्रकार की ओवर ग्रोथ हार्ड सरफेस जहाँ पे फॉर्म होते हैं, कैलोसिटीज फॉर्म हो जाती है, जहाँ पे ऐसे केसेस में थूजा वैसे भी बहुत ही अच्छी दवाई है। तो ये दूसरी मैंने बताई दवाई थूजा करके, वो भी 30 पावर में ली जाती है। उसका पावर डॉक्टर अपने ऑब्जर्वेशन के बाद बढ़ा सकता है, बट जनरली 30 पावर से भी शुरू कर सकते हैं, और वो भी हम रिपीट करवा सकते हैं। इसके अलावा एक ऐसी दवाई है जहाँ पे कोन्स में पस भी आ जाता है और पेन भी रहता है। अगर ऐसा होता है तो सिलिशिया इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन। वो जो दोनों की तासीर जो भी है, अगर पस भी ज्यादा बढ़ता है, किसी को डिस्चार्ज भी होता है,
वहां से तो फिर भी ये बहुत अच्छी दवाई है। पेनफुल कोन्स के लिए भी सिलिशिया बहुत ही अच्छी दवाई है। उसके अलावा एक और दवाई है ग्राफाइटिस करके, वो भी स्किन की कोई भी कंडीशन, कोन्स हो या और भी कोई कंडीशन हो, उसके लिए बहुत ही अच्छी दवाई है ग्राफाइटिस करके। और ये 4 मेन दवाई हो गई। उसके अलावा एक रेनिकुलस करके मेडिसिन आती है, वो भी कोन्स में रिपीट की जाती है। अगर कोन्स पेन्स के साथ है तो फिर भी मैंने बताई, उसमें से भी ग्राफाइटिस सिलिशिया भी काम आती है। और उसके अलावा एक दवाई है हाइपेरिकम करके, जहां पे अगर कोन्स का बहुत ही अनबेरेबल पेन होता है तो रिपीट कर सकते हैं। तो ये सारी दवाइयां हो गई कोन्स के बारे में, कोन्स के साथ होने वाले पेन के बारे में। तो ये अगर आपको भी कोई कोन्स के रिलेटेड कोई क्वेरी है, आपको भी ये कंडीशन हो रही है, कुछ पूछना है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं। हमारी कॉन्टेक्ट डिटेल्स वीडियो के दौरान भी घूमी फिरी होगी, आप वहां पे जाके भी हमारा कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे बहुत सारे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लेके हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे।